हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय अध्याय 12। बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, इसे आप नोट कर लो। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के। तो बच्चों, सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बच्चों, पहले के पहला आपको एक पॉइंट दिया गया, बिंदु दिया गया दो, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बच्चों, हम आपको बता दें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ देख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बच्चों, दूरी का जो फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ये लगाइएगा। तो बच्चों, क्या है ये? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जिसे हम लोग d से लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए, ये पहला वाला आपका x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो बच्चों, पहला x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। ठीक बच्चों, अब आप बताइए d बराबर रूट में हम लगाने जा रहे हैं। x2 क्या है? 4 है, माइनस x1 क्या है? 2 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? 3 है, y1 क्या है? 3 है, का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस z2 कितना है? 1 है, माइनस z1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर। तो d बराबर रूट में आएगा, क्या आएगा बच्चों? 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब ये निकालेंगे, माइनस चार का स्क्वायर 16 होगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा अब ये बच्चों? अब ये आ जाएगा 20, d बराबर आएगा रूट में 20। तो आप इसे लिख सकते हैं, क्या रूट में लिख सकते हैं? 4 गुणे 5। 4 गुणे 5 लिखने से ये फायदा होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता तो 2 बाहर आ जाएगा, 5 का वर्गमूल नहीं होता तो 5 अंदर रह जाएगा। बच्चों, ये आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लो। बच्चों, पहले का दूसरे नंबर में भी बीच की दूरी निकालना है। आपको दो बिंदु दिया है। सबसे पहले बेटा हम बीच की दूरी का फार्मूला निकाल लगाएंगे। क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है बेटा फार्मूला? तो बच्चों, d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, d बराबर रूट में x2 का काम कौन कर रहा बेटा? ये x1 और y1 z1, x2 y2 z2। तो बच्चों, हमने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं। आइए अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, x2 आपका 2 है, x1 आपका -3 है तो +3 हो जाएगा, होल स्क्वायर। y2 आपका कितना है? 4 है, y1 है 7 का होल स्क्वायर, z2 कितना है? -1, और z1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद d बराबर आएगा रूट में कितना आएगा बच्चों? 3 2 5 का स्क्वायर 25, प्लस अब घटाएंगे तो -3 आएगा, तो स्क्वायर करेंगे माइनस गायब वो गायब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस और 2 और 1 3, -3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस बेटा स्क्वायर करने से गायब हो जाता, मतलब हट जाता है। तो कितना आएगा बच्चों जब इसको हम जोड़ेंगे? 9 9 18, 18 और 25 43 होगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 43। तो इसको बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो आपका डी बराबर रूट में 43 जो है वो आंसर आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों।
चलिए बच्चों, पहले का तीसरा नंबर सवाल। तो बच्चों पहले के तीसरे नंबर में भी बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या होगा बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला कैसे निकालेंगे बेटा। दूरी निकालना है तो डी बराबर रूट में क्या होता फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मान आइए पुट करते हैं बच्चों। कैसे पुट करेंगे आइए देखते हैं। एक्स आपको हम बता दें तो ये आपका x1 है बच्चों, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तो मान रखिए बच्चों x2 1 है बेटा, 1 माइनस x1 माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है -3, उसके बाद y1 कितना है प्लस का 3 तो ये -3 ही रहेगा होल स्क्वायर, प्लस z2 कितना है 4, z1 कितना है -4 तो प्लस हो जाएगा बच्चों का होल स्क्वायर। तो d बराबर रूट में 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, -3 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64। तो कितना आएगा बच्चों जब इसको हम जोड़ेंगे, तो आएगा रूट में 104। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 104 को क्या, इसको 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 26 लिख सकते हैं ना। तो 26 चौको 104 आएगा। अब इसका क्या होगा, 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 2√26 आएगा बच्चों, नोट कर लो। तो बच्चों पहले का चौथे नंबर में भी दो बिंदु दिया है, इनके बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहले आप इसे x1 मानेंगे, इसे y1, इसे z1, इसे x2, इसे y2, इसे z2। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर वही फार्मूला जो लगाते हैं हर बार, दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या होता बच्चों, फार्मूला दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आइए मान रखते हैं। बताइए बच्चों x2 का मान -2 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y2 ये है -1 है बच्चों, माइनस y1 है -1 तो +1 का होल स्क्वायर। उसके बाद z2 है 3 और माइनस z1 है 3 का होल स्क्वायर। तो आएगा d बराबर रूट में क्या आएगा बच्चों, -2 -4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चों। तो माइनस का स्क्वायर करने से बच्चों माइनस गायब हो जाता है, मतलब प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर करने से वो प्लस हो जाएगा। तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 1 1 2 का स्क्वायर 4 और घटाएंगे तो 0 आएगा। तो कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा रूट में। तो आपको हम बता दें 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, रूट में रह जाएगा 5। ये बच्चों आंसर नोट कर लो। बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 5 और दूसरी जो बिंदु है 1, 2, 3 और जो तीसरा बिंदु है 7, 0, 1 संरेख है। तो बच्चों आपको संरेख होने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। आइए करते हैं। सबसे पहले वाले को ए मान लो, ए पॉइंट क्या मान लो 2, 3, 5 और दूसरे वाले को बी मान लीजिए। बी कितना है बेटा 1, 2, 3 और तीसरे वाले को सी मान लीजिए। कितना हो जाएगा बेटा 7, 0, -1 है। ठीक बच्चों,
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है, पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ए बी, और फिर बी सी, फिर दोनों का सम जो होगा ए सी के बराबर होगा। अगर ये नियम का फॉलो होता है, समझिएगा, ए बी बी सी बराबर ए सी, अगर बेटा इस नियम का फॉलो करेगा ये तो संरेख होगा। क्या होगा, तब ये सवाल जो है संरेख है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, आइए प्रूव करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बच्चों निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए आपको बताया था ना इससे पहले वाले सवाल में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x2 माइनस एक्स वन का। देखिए ये दो बिंदु ले लिया हमने, तो x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, अभी हो जाएगा फिर y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, उसके बाद आपको पता है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होगा। तो बच्चों आप बताइए कि x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ये x2 है, ये x1 है, ध्यान दीजिए x2 1 है, x1 माइनस 2 है तो 2 हो जाएगा भैया, माइनस में ना तो माइनस माइनस प्लस, y2 2 है, y1 3 है का होल स्क्वायर, प्लस z2 3 है, z1 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 1 3 का स्क्वायर, 2 1 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस इसको घटाएंगे -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया बच्चों ये रूट में, 4 1 5, 5 और 9 14, कितना आ गया बेटा रूट में, ए बी आ गया है वो 14। ठीक है, याद रखिएगा ये भी कितना आ गया 14। अब हम निकालेंगे क्या, बी सी। बी सी कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों ये ए बी आ गया, अब बी सी भी आएगा, कैसे, इन दोनों के बीच निकालेंगे बेटा, बी सी के बीच, तो फार्मूला वही लगाएंगे हम, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस सवाल में आप ज़रा खासकर ध्यान दीजिएगा। तो कैसे करेंगे आप, पहले आप मान आइए घटाते हैं यहाँ पर, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, x2, तो बेटा ये आपका x1 होगा, इधर वाला x2 होगा। ठीक है, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो x2 का काम 7 कर रहा है, x1 का काम 1 कर रहा है, इसका स्क्वायर। यहाँ पर y2 का काम 0 कर रहा है, y1 काम 2 कर रहा है बच्चों का होल स्क्वायर, और z2 का काम -1 कर रहा है, और z1 का काम 3 कर रहा है का होल स्क्वायर। तो बच्चों आइए इस सवाल को हम इधर हल करते, नीचे जगह अब नहीं है, तो बी सी बराबर आएगा रूट में 2, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, और 2 का स्क्वायर 4, और -4 का स्क्वायर 16, तो कितना आएगा बच्चों ये 20, और 20 और कितना हो जाएगा 36, तो बच्चों इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 56। कितना हो जाएगा, 56 को लिख सकते हैं 4 गुणे 14, कि 14 चौको 56 होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वर्गमूल बाहर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, बी सी की जो वैल्यू है 4, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा, तो 2√14 आ जाएगा, ये मेरा बी सी आ गया। अब आइए हम निकालते हैं क्या, अब मेरा आखिरी चरण जो है ए सी, आइए बच्चों ए सी निकालते हैं। ए सी कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी, तो वही फार्मूला लगेगा बच्चों, क्या है जो हर बार लगाते थे, इस बार डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, या तो बताइए हम कर दे रहे हैं, देखिए क्या होगा फार्मूला, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर आएगा रूट के अंदर x2 क्या है 7, x1 क्या है -2, तो +2 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0, माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, z2 कितना है -1, z1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब इसको बाद हम सॉल्व करेंगे, तो 7 8 9, 9 का स्क्वायर 81, और 3 का स्क्वायर 6,
9 9 होगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, और ये आएगा 5 1 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसको आप जोड़ेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, ये रूट में कितना हो जाएगा 126, कितना हो जाएगा जब जोड़ोगे तो 126 हो जाएगा। अब इसका अगर हम निकाल लें 126 को क्या लिख सकते हैं बताओ, लिख सकते हैं 9 गुणे 14 नवैया 126 होता है ना, तो लिख सकते हैं हम 9 गुणे 14, तो इसका 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 3 और रूट में बचेगा 14। ठीक है, अब बेटा देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर देखें ये नियम का फॉलो हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड अगर उठाएं हम सवाल का किसका उठाएं, लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, तो क्या है ए बी प्लस बी सी, यही तो है बच्चों। ए बी कितना है, ए बी है रूट के अंदर 14, और बी सी कितना है 2 रूट के अंदर 14, बोलो तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 3 रूट के अंदर 14 आ जाएगा। अब देखिए बेटा वही चीज़ ए सी भी है, देखिए ए सी भी आ गया राइट हैंड साइड, इसका मतलब अतः सिद्ध हुआ, क्या लिखोगे, अतः सिद्ध हुआ या संरेख है, अतः सिद्ध हुआ यह संरेख है बेटा, या क्या है, संरेख है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। पहले नंबर में कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, कि यहाँ पर ये दिखाना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों, जिनकी दोनों भुजाएं समान होती है। बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 3 बिंदु दिया है, इसमें यह सिद्ध करना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों आइए बेटा तीनों को हम, पहले वाले को ये पॉइंट मान ले रहे हैं, क्या है 0,7, -10, और दूसरे वाले को बी पॉइंट मान ले रहे हैं, क्या है बेटा 1,6, -6। ठीक है, ये मान ले रहे हैं, और तीसरे वाले को सी पॉइंट मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं सी क्या है बच्चों, यहाँ पर हम सी मान ले रहे हैं 4, 9, -6 है। अब इनको हमें प्रूव करना समद्विबाहु त्रिभुज है। बच्चों समद्विबाहु में दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ए बी और बी सी को हम बराबर, देखिए बराबर कर दे रहे हैं। देखिए अगर दो भुजाएं ए बी बराबर बी सी हुआ, तो इसका मतलब दो भुजाएं जिसके बराबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं ना। तो हमें यही प्रूव करना है, ठीक है, दिखाना है। तो आइए बच्चों सत्यापित करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ मान रखेंगे, इन दोनों के बीच निकालना है, तो ये x2 का काम, ये 2 2 का काम करेगा, ये 1 1 का। देखो x2 पहला वाला x होता है, दूसरा y, समझिएगा। अब अगर हम इसमें देखें तो ये x2 का काम करेगा, तो x2 का काम 1 है, x1 का काम 0 का होल स्क्वायर, y2 का काम 6 करेगा, y1 का काम 7 करेगा होल स्क्वायर, z2 का काम -6 करेगा, z1 का काम -10 करेगा, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1, घटाएंगे -1 का स्क्वायर 1, इसको घटाएंगे 4 आएगा तो 16 होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 को लिख सकते हैं हम 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा। अब बचेगा क्या, ये 3√2 बचेगा। तो आइए बच्चों हम ऐसे ही बी सी निकालते हैं। तो बी सी के यहाँ निकालेंगे, यहीं पर आइए निकालते हैं बी सी। तो बच्चों बी सी के लिए भी फार्मूला वही लगाना पड़ेगा जी बेटा, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आइए मान इसमें हम रखते हैं। तो मान रखेंगे कि आइए x2 क्या है बच्चों, ध्यान देखिए, इस बार ये 2 है, ये 1 है यार ना, बी सी में निकाल लेना है। तो x2 क्या है 4 है, x1 कितना है 1 है,
का होल स्क्वायर। y2 कितना बच्चों 9 है। y1 कितना है बेटा 6 का होल स्क्वायर। फिर x2 कितना बच्चों, तो बच्चों z2 कितना है, z2 है -6 और z1 है -6, तो प्लस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इसको आइए इधर हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे तो BC बराबर क्या आएगा, अब रूट में यही सवाल है बेटा। 4 मन से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब बेटा 9 मन से 6 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, अब ये 0 का स्क्वायर आएगा। तो BC बेटा 9, 6 में से 6 कट जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 बचेगा ना, तो 0 ही लिखो, छोड़ो स्क्वायर स्क्वायर। तो 9 9 18। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब इसको लिख सकते हैं भाई 9 गुणे 2। तो बच्चों 9 का वर्गमूल 3 बार आएगा और रूट रह जाएगा। ठीक बच्चों, ये आ गया BC। देखिए बेटा यहाँ पर क्या हुआ, AB बराबर BC के हो चुका है। तो अतः सिद्ध हुआ, क्या लिखोगे, अतः सिद्ध हुआ या प्रूफ हुआ, जो भी कह रहा, सिद्ध हुआ यह क्या है, यह समद्विबाहु है। समद्विबाहु से त्रिभुज के शीर्ष हैं बच्चों, समद्विबाहु के क्या हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, शीर्ष हैं, नोट कर लो बच्चों। बच्चों तीसरे का दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 0,7,10 और -1,6,6 और -4,9,6 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यह हमें प्रूव करना है। तो आइए बच्चों प्रूव करते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है। आइए सबसे पहले वाले को हम A मान ले रहे हैं। माना A कितना है 0,7,10, ठीक बच्चों। और B मान ले रहे हैं हम किसको, दूसरे वाले पॉइंट को -1,6,6। अब हम C मान ले रहे हैं तीसरे वाले पॉइंट को, क्या है -4,9,6। तो बच्चों इसमें यह नियम होगा कि जो AB का स्क्वायर है, समझिएगा AB का स्क्वायर और जो BC का स्क्वायर है, इनका जो सम होगा वो AC के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये कंडीशन हम फॉलो करा देते हैं तो क्या होगा बेटा, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज तो होगा। ठीक है बेटा, होगा क्या, उसका शीर्ष होगा, तो शीर्ष अगर है तो फिर समझिए समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले AB BC AC तीनों निकालने पड़ेंगे। आइए निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम AB निकालेंगे। ठीक है, AB, चलिए इस बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वही निकालेंगे। ठीक है, देखिए बेटा x2 -x1, AB है ना, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर 7 है, प्लस z2 6 है, z1 का -z1 का होल स्क्वायर। अब एक काम करें, इनको आइए सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1, अब इसको घटाएंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर रूट में आएगा 16 17 18, क्या आएगा AB आ गया 18। तो हमें AB स्क्वायर चाहिए, तो आप AB स्क्वायर यहाँ निकाल लो। AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट हट जाएगा तो 18 आएगा। तो बच्चों मैंने AB स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, चलिए आइए अब निकालते हैं BC। रूट में बेटा BC, तो x2 4 है, माइनस x1 -1 है तो +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। y2 काम 9 कर रहा है, y1 का काम 6 कर रहा है, का होल स्क्वायर। उसके बाद z2 ये है, z1 ये है बच्चों, का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, जब क्या आएगा, तो रूट में 3 आएगा बेटा, -4 से 1 प्लस निकलेगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, अब ये पूरा 0 हो जाएगा तो 0। तो ये है BC। बच्चों अगर हम BC स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो बेटा रूट हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर का रूट तो हट जाएगा ना, तो 18 आएगा ये।
कितना आएगा बच्चों, BC² भी मेरा कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है। अब आइए बच्चों हम तीसरा निकालते हैं AC। क्या निकालेंगे, AC निकालने के रूट में आपको क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। तो -4x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और Z2 - Z1 का, Z1 ये होगा बेटा, का होल स्क्वायर। ठीक है। तो एक काम करिए, इनको 4 का स्क्वायर 16, तो आएगा 16। इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस इसको घटाएंगे तो आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 32, 4 36, यही आएगा बच्चों। तो एक काम करिए, स्क्वायर करिए इसका, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो AC² रूट गायब हो जाएगा, तो 36 आएगा। ठीक है, AC²। तो आइए प्रूव करते हैं बच्चों। कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे पहले हम। ठीक है, क्या है बेटा, AB² + BC²। तो AB कितना है, 18, AB² 18 है, BC भी स्क्वायर 18 है, तो 18 18 कितना हो जाएगा, 36। अब ध्यान से देखो, 36 क्या है, AC² है कि नहीं है। इसका मतलब बेटा सिद्ध हो गया, यह क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है। बच्चों तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। आपको 4 बिंदु दिया है बच्चों, और कह रहा दिखाइए कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज के शीर्ष का मतलब आमने सामने भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना। आइए इनको पॉइंट मानते हैं। पहले को हम ये मान ले रहे हैं -1, -2, -1, और फिर दूसरे को B मान ले रहे हैं -1, -2, -5, और तीसरे को हम C मान ले रहे हैं, क्या, 4, -7, -8, और फिर D मान ले रहे हैं एक पॉइंट को हम 2, -3, 4 को। तो बच्चों इसमें दो साइड AB और BC और CA और AD 4 निकालेंगे, इनमें दो साइड बराबर आएगी। अगर दो साइड आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए पहले हम क्या निकालेंगे, AB निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट में इन दोनों के बीच का अंतर का स्क्वायर करेंगे ना, x1 से। देखिए बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो बीच में माइनस होता है, भी माइनस तो प्लस हो गया। ये y1 है, ये y2 है, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये y1 है, ये y2 है। ऐसे इसमें करेंगे Z2 - Z1 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, आइए इसको सीधा सीधा हल कर दे, क्या, नहीं ऐसे ही हल करो, सीधा सीधा रहने दो। तो एक और एक, दो, दो का स्क्वायर 4, और 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस नहीं आएगा बेटा, स्क्वायर में माइनस गायब हो जाता है। ये भी आएगा कितना, एक 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, और 4 36, और 36 का वर्गमूल 6। तो बच्चों आपका ए भी कितना आ गया, 6 आ गया। अब आइए ए भी आ चुका है ना हमारा। चलिए अब हम निकालते हैं BC। क्या निकालेंगे बच्चों, BC। तो BC क्या होगा, इन दोनों के अंतर निकालेंगे बेटा ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 4 -1 का होल स्क्वायर, प्लस -7 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 8 -5 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, रूट में एक, 3 का स्क्वायर 9, और इसको घटाएंगे कितना आएगा, 5, 5 का स्क्वायर 25, और इसको घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 9 18, 18 25, तो बच्चों रूट में आएगा 43। तो BC कितना आ गया, 43 आ चुका है। नोट कर लो, रूट में आ रहा है, याद रखिएगा ये बात। अब ऐसे ही आइए इधर भी निकालते हैं हम दो। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, CD रूट में। ठीक है, CD निकालने जा रहे हैं बच्चों। तो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, मतलब इसका इसके माइनस का होल स्क्वायर, प्लस अब बीच वाले के माइनस का होल स्क्वायर करेंगे।
ठीक है, बीच में माइनस होता है, भी माइनस तो प्लस हो गया, देख लीजिए ये प्लस हो गया। फिर प्लस जेड माइनस 8 का होल स्क्वायर होगा। अब बराबर में रूट में क्या आएगा बच्चों, इसको घटाएंगे तो 2, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसको घटाएंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 16 कितना हो जाएगा, 32, 4 36। ये आ गया 6, सी डी आ गया 6 बेटा, क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद निकालेंगे डी ए, या ए डी निकाल लो या डी ए निकाल लो, बात से एक ही है, ए डी आई हम निकालते हैं। ठीक है, हम निकालते हैं ए डी। तो रूट में दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर चलेगा, 2 -1 का होल स्क्वायर, तो -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। और -3 -2 का होल स्क्वायर, 2 है मतलब वो बीच में माइनस है। और जेड -1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए डी जो होगा इसमें क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा बेटा ए डी कितना, रूट में तो 43, क्या आ जाएगा 43। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, इस सवाल में आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, एक कंडीशन फॉलो हो रही है, कौन सी, कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। देख लीजिए ए बी जो है वो सी डी के बराबर आ गई ना, और दूसरी कंडीशन जो वी सी है वो ए डी के बराबर आ गई, ए डी। तो आपको पता है बेटा, जो आपका चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, उनमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती, बराबर होती हैं, अतः प्रूफ हो गया। ठीक बेटा, तो यह क्या लिखोगे, दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के हैं, तो क्या लिखोगे, दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के हैं। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है ऐसे बिंदुओं का समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 और 3, 2, -1 से समान दूरी पर स्थित हो बच्चों। तो हमने एक बिंदु मान लिया अपने स्थान, अपने हिसाब से मान लिया बच्चों, वो बिंदु P है जो x, y, z है। इन दोनों से बेटा ये जो बिंदु है, बिंदु कौन कौन से, एक को हमने ए मान लिया 1, 2, 3, और दूसरे को मान लिया बी, क्या है 3, 2, -1 से समान दूरी पर है बेटा, क्या से समान दूरी पर मान लिया, समान दूरी। ठीक है, तो वो आपको करना क्या है, तो एक बार पी ए निकालना है, फिर उसके बाद पी बी निकालना है, इनको बराबर करके कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों आइए अब इस नियम का अगर पालन करें तो इन दोनों का अंतर निकालते हैं। रूट में क्या आएगा, दो बिंदु के बीच की दूरी होती है, रूट के अंदर x2 -x1 का होल स्क्वायर होगा क्या। बच्चों एक काम करो, यहाँ x1 -x2 का होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं, बात वही है। ठीक है, x1 -x2 का होल स्क्वायर किसी के भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, प्लस z1 -z2 का होल स्क्वायर। अब लगाएंगे बराबर में, फिर रूट के अंदर अब होगा x1 -x2 का होल स्क्वायर, क्यों बच्चों, x1 -x2 का होल स्क्वायर, ये x1 ये x2 अब काम करेगा, ये 1 वाला ये 2 वाला, फिर y1 -y2 का होल स्क्वायर, 2 का, ये y1 ये है, y2 ये है, फिर z1 -z2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। अब एक काम करो, दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों और वर्ग करने पर देखो, वर्ग करने से रूट हट जाएगा बेटा, क्या रूट हट जाएगा, तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, समझ गए बेटा। तो यहाँ पर बेटा वर्ग करने से फ़ायदा है, रूट मेरा हट जाएगा। अब क्या होगा, अब इसमें फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ये ना आइए लगाते, रूट हट चुका है, इसका फार्मूला बताइए बेटा, a² + b² - 2ab लगेगा, इसका फार्मूला, प्लस इसमें क्या लगेगा, a² + 4 हो जाएगा, b² + 4 - 2ab करेंगे ना, 2ab तो 4 हो जाएगा भैया, 2ab। ठीक है, इसमें भी लगेगा a², समझिएगा a² + b²
-2ab बराबर इधर भी लगेगा बेटा a² + b² -2ab। ठीक बेटा। उसके बाद जगह तो है नहीं बेटा इधर, तो हम इधर ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, y में प्लस a² + b² -2ab 2 बच्चों, ठीक है 2। उसके बाद प्लस इसमें लगाने जा रहे हैं a² + b² + 2ab 2 और z होगा, ये होगा बच्चों। तो आप ये समझिएगा ये सब एक क्वांटिटी में है, ठीक है, ये एक में है, उसके बाद ये एक में है। तो आप ये देखिए बेटा कितने x है यहाँ पर, देखिए ये वाला x इस वाले x से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला y इस वाले y से कैंसिल हो जाएगा, ये z इस वाले z से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा एक बार उसको नोट करिए पहले आप अच्छे से। तो बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, इधर वाला 9 बेटा इससे कैंसिल कर दें, कर दीजिए, ये 4 इससे कैंसिल कर दे रहे हैं, ये वाला 1 इससे कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बचा क्या, माइनस का 2x और माइनस का 2 दूनी 4y और 3 दूनी माइनस का 6z बराबर 3 दूनी 6x माइनस का 6x होगा ना। उसके बाद ये 2 है तो 2 दूनी 4, ये 2 है बच्चों, 2 दूनी माइनस का 4y और ये प्लस का 2z है। तो बच्चों सबको हम इधर लेके आना चाहते हैं, इस तरफ लेके आएंगे, देखेंगे क्या होगा। देखिए बच्चों 4y भी कैंसिल हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है। तो अब बेटा सबको इधर लाएंगे तो इधर आके प्लस का 6x हो जाएगा और माइनस का 2x पहले से है, और ये माइनस का 6z और ये इधर आके माइनस का 2z बराबर 0 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 4x, इसको जोड़ेंगे तो 8z हो जाएगा। तो बच्चों इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे तो ये x बचेगा, ये 2z बचेगा। ये आपका क्या है बेटा, ये समीकरण है बेटा, यही समीकरण है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर 5वां पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदु A और B से दूरियों का योगफल 10 है। तो बच्चों माना एक हम बिंदु P जो अपने हिसाब से मान ले रहे हैं वो क्या है, x, y, z मान ले रहे हैं, और बिंदु आपको A दिया हुआ, कितना दिया हुआ बच्चों बिंदु A 4, 0, और बिंदु B आपको दिया है, कितना दिया है -4, 0, और कह रहा है जो दूरियों का योगफल 10 है, मतलब PA और PB का योगफल कितना है 10 है, ये हमको दिया हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम PA का मान निकालते हैं, PB का मान निकालते हैं, दोनों इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। आइए बच्चों हम PB का मान निकालते हैं, ये अपने हिसाब से माना है। तो सबसे पहले बच्चों PA का मान निकालेंगे। तो PA दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर फॉर्मूला लिख दे बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। उसके बाद z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रखिए बच्चों, तो x2 कितना है, ये x1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ठीक है। तो किसी को भी आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटो x2 कितना है 4 - x का होल स्क्वायर प्लस और 0 - y का होल स्क्वायर प्लस और z2 0 - z का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा, आएगा 4 - x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस z², यही तो आएगा, ये हो गया PA, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा जो PB आएगा, क्या निकाल आएगा PB, आइए PB निकाल लेते हैं हम। वो रूट में क्या निकलेगा ऐसे ही निकाल लेना बच्चों, कि फॉर्मूला यही लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर -4 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही फॉर्मूला लगेगा बेटा, और 0 - z का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर PB जो है हमारा आएगा रूट में -4 - x का होल स्क्वायर और प्लस y²
और प्लस जेड स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। अब इसको समीकरण 1 में रखते हैं। कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आइए बच्चों रखते हैं मान। तो पी ए का मान कितना है बच्चों? ये है रूट में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समझिएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो है, बरा प्लस क्या है? पी बी का मान कितना है? रूट के अंदर माइनस का माइनस कॉमन करके स्क्वायर कर दे बेटा क्या? चलिए अभी आगे कर देंगे। -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में कितना है? 10 है। तो एक काम करते हैं बच्चों, अब इसका माइनस को गायब करना चाहते हैं तो एक को हम उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम उधर ले जाके इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो इसको आप उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा? रूट में 14 माइनस एक्स का, ओहो ब्रेकेट है ये, 14 समझ रहे हैं, क्या होगा? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 10। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? रूट में जाएगा -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर। चलो बच्चों आइए हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, क्या बच्चों? दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो बच्चों जब वर्ग करेंगे इधर से रूट हट जाएगा तो आएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, इधर फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर तो 100 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? रूट गायब हो जाएगा। तो क्या आएगा बताइए बच्चों? रूट गायब हो जाएगा तो आएगा बच्चों, यहाँ से हम माइनस कॉमन करके स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2ab तो माइनस का 2a करेंगे तो 20 हो जाएगा। और रूट में जो है ये तो रहेगा, इसका बेटा हम माइनस कॉमन करके बाहर किया तो स्क्वायर हो गया, गायब हो गया। तो क्या लिख दिया हमने? 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमने क्या किया? माइनस कॉमन करके स्क्वायर कर दिया तो माइनस गायब हो गया। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इस फ़ायदा देखिए बेटा, इसमें क्या होगा कि जो हमारा वाई स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या हमारे पास? उसको हम देखते हैं। तो बच्चों इसका ये स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर -2ab तो 8x आ जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या है? 100 है। और उसके बाद प्लस, जब इसको खोलेंगे ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का 8x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस में जो रूट में ये है क्या है? 20 माइनस में है बच्चों, क्या है? माइनस में 20 रूट के अंदर क्या है? 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें देखिए बेटा यहाँ पर क्या कुछ कट रहा है, 16 से 16 कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है। अभी ये इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चों, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना होगा ये? -8x। अब ये आके -8x और हो जाएगा। अब सोच रहे हैं बेटा इसको भी 100 को भी इधर ले आए, 100 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 100 और बराबर में बचेगा माइनस का 20 और रूट में जो है ये क्या है बेटा? 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 16 और माइनस कॉमन करेंगे, माइनस से कट जाएगा। तो क्या होगा बच्चों? इसको हम थोड़ा इजी करना चाहते हैं तो कैसे इजी होगा? इसको बेटा हम -4 कॉमन कर ले रहे हैं, -4 कॉमन करेंगे तो 8 8 16 तो 4x बेटा कितना? 8 8 16 होगा, 16 से 4 कॉमन करेंगे 4x बचेगा और 4 यहाँ कॉमन कर लिए तो कितना होगा? 25 बचेगा अभी प्लस का, ठीक है। गुणा करके देख लीजिए, 4 चौक 16 तो 8 8 16 ही होगा जब जोड़ते हैं हम। और ये जब 25 चौको 100 यही आएगा कि नहीं आएगा? तो -20 और रूट में जो है वो x + 4 लिख दे रहे बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? माइनस से माइनस काट देंगे, 4 एकम 4 पंचे 20 तो 4 एकम 4 4 पंचे 20 हो जाएगा। बचा क्या बच्चों? अब बचा 4x + 25
अब बराबर रूट में जो है क्या है, अब 5 भी तो बचा इधर, तो क्या है बच्चों, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब लिखो दोनों ओर पुनः वर्ग करने पर, दोनों ओर पुनः वर्ग करने पर तो इसमें फार्मूला बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा इधर, इधर तो फार्मूला बन जाएगा क्या, 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब ये रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है, अब आइए बच्चों इसका स्क्वायर खोलते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 16x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 625 होगा, 25 स्क्वायर और प्लस 2ab करो बेटा कहीं रफ में, तो क्या आएगा 2a 4x b 25। ठीक है, अब इसमें भी तो फार्मूला खोलना पड़ेगा, इधर जो जैसे वैसे रहने दीजिए, 25x प्लस 4 का होल स्क्वायर और क्या है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको उठाते हैं यहाँ पर, इधर बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो बच्चों क्या है मेरे पास, अब देखिए 16x स्क्वायर प्लस 625, उसके बाद 25 चौको 100 दूनी 200, 200x आएगा ना बच्चों, कितने आ जाएगा 200x। उसके बाद इसमें हम क्या है 25 को ऐसे बराबर में रहने दो, इसमें फार्मूला ये जो रूट 25 है ये सबके आगे होगा बच्चों, यहाँ ब्रेकेट होगा, याद रखिएगा क्या होगा, ये ब्रेकेट होगा इसमें। ठीक है, तो 25 के अंदर ए प्लस बी, ए का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16 और प्लस 2ab, यही तो आएगा बच्चों 2ab। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर अलग से है ना बच्चों। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, 25 का गुणा करिए चलिए, तो आएगा 16x स्क्वायर 625 200x, 25 का गुणा करेंगे 25x स्क्वायर, अभी हो जाएगा 25 गुणे 16 करो तो 25 गुणे 16, तो बच्चों 400 आएगा, 25 गुणे 16 करेंगे 400 आएगा, 4 दूनी 8, तो 25 अट्ठे 200 आएगा, 200x हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8 तो 25 अट्ठे 200। उसके बाद 25 वाई स्क्वायर और 25 जेड स्क्वायर, ये आएगा बच्चों, तो ये बेटा इससे कट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, कितना है ये 25 है, अब ये 16 है, तो इसको बेटा हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, सबको हम उधर लेके जा रहे हैं, तो एक काम करिए इधर ही लेके आइए, 16x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, समझिएगा 16x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, अब ये 400 आगे से माइनस कर दे रहे हैं, समझिएगा कितना है 625 माइनस 400। ठीक बच्चों, और ये इधर आके हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर और माइनस का 25 जेड स्क्वायर बराबर 0। तो एक काम करिए घटाइए, तो माइनस का 9x स्क्वायर आएगा, अब इसको घटाएंगे तो 225 आएगा, कितना आएगा बच्चों 225 ही आएगा। इसके बाद क्या बचेगा, ये माइनस का 25 वाई स्क्वायर और माइनस का 25 जेड स्क्वायर बराबर 0। तो बच्चों एक काम करिए माइनस से भाग दे दीजिए सब में, जब सब में माइनस से भाग दे देंगे तो क्या आएगा 9x स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा कितना 25 वाई स्क्वायर, ये भी 25 जेड स्क्वायर, ये माइनस का होगा तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 225 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारा है समीकरण आ चुका है, यही हमें लाना था, नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।